हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5A और 5B। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5C, जिसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें कुछ टर्म दिए जाएंगे हर एक एपी में 19 टर्म्स। जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज दी हुई है, ये एपी दी हुई है, इसमें 19 टर्म्स का सम निकालना है हमें। अगर हम 2 से 1 को ऐड करेंगे, फिर 12 को ऐड करेंगे, फिर 17 को ऐड करेंगे, ऐसे 19 टर्म्स तक हम ऐड करेंगे एपी को, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हर एपी में 14 टर्म्स का सम निकालना है, 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए, फिर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है ताकि हमारा वक्त बचे। इसमें से कुछ चीज़ें आपको बताया, जैसे nth टर्म को बोलते हैं टी एन। टी एन को मैंने आपको बताया कि ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। ओके, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। जो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो क्योंकि हमें nth टर्म का सम निकालना है, तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। एस का मतलब सम और n का मतलब n नंबर। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आपको ये याद रखना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स जब हमें बोला जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब हमें डायरेक्ट एल की वैल्यू दी जाएगी, लास्ट टर्म की वैल्यू दी जाएगी, तब हम सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये कॉन्सेप्ट है। फिलहाल जो पहले के 5 पार्ट है उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उसमें एल नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तो सीरीज क्या दी हुई है, 2, 7, 12, 17, और कितने टर्म्स तक सम निकालना है, 19 टर्म्स तक हमें सम निकालना है। तो जब से जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 2, सेकेंड में से फर्स्ट हम माइनस करते हैं, ये आ जाएगी 5, और कितने टर्म्स का सम निकालना है 19 का, तो एन की वैल्यू कितनी है 19। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लीजिएगा ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। एस एन नंबर ऑफ सम, एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। एस कितने टर्म्स का सम निकालना है 19 का, तो एन की जगह 19, एन अपॉन 2 19 अपॉन 2 इंटू 2a, की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन माइनस 1 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ओके, ठीक है, इज इक्वल टू 19 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18, और 18 की मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी रख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही रखेंगे। 19 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 18 5 ज़ा 90। ओके, ठीक है, 19 अपॉन 2 ऐसे ही लिखेंगे अभी। 90 प्लस 4 कितना हो जाएगा 94 इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14। ठीक है, एस 19, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 47, इनकी कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 893। ये हमारा 19 टर्म्स का क्या है सम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड में सीरीज क्या है, 9 7 5 3, और कितने टर्म्स का निकालना है सम 14 टर्म्स का। तो ए की वैल्यू कितनी है 9 है, डी की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 9 कितना आ जाएगा माइनस करके 2 आएगा माइनस के 2, और एन की वैल्यू कितनी है 14। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, एन अपॉन 2, एन की वैल्यू कितनी है 14, 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 14, 14 माइनस 1, और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है
डी की वैल्यू है -2। ओके, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 7 मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 14 माइनस 1 13, 13 2 जा 26, ये कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई 18 माइनस 26 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ओके, एस एन की जगह कितने टर्म्स का सम था यहाँ पर ही S14 रखिए आप, ठीक है, S14। ओके, 7 8 जा कितने होते हैं 56, ये आ जाएगा माइनस के 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 टर्म्स का सम हो जाएगा -56। ओके, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड में सीरीज क्या है, -37 -33 -29 और कितने टर्म्स तक सम निकालना है, 12 टर्म्स तक सम निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या है -37, डी की वैल्यू क्या है -33 और माइनस करेंगे माइनस के 37, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो ये कितना बचेगा, ये बचाएगा 4 प्लस के, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 12। तो अब n टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह क्या है 12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4 प्लस n-1, एन की जगह 12 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी हमने क्या कर दिया यहाँ पर गड़बड़ कर दी, 2a, ए की वैल्यू क्या है -37, ए की वैल्यू है -37। ओके, 12 -1 और डी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। S12 एन की जगह 12/2 इंटू 2a, 2a, ए की वैल्यू क्या है -37 प्लस n-1 इंटू डी, एन की जगह 12 -1 इंटू डी की वैल्यू 4। ओके, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर आ गया 6 मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई करेंगे -37 में तो कितना हो जाएगा -74 प्लस 12 -1 11, 11 4 जा 44। ओके, 6 मल्टीप्लाई प्लस के 44 और माइनस के 74, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के आ जाएगा 30। ओके, तो S12 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा माइनस के 180। तो 12 टर्म्स का सम कितना आया है, माइनस के 180। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू क्या है 1/15। ओके, 1/15, डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 1/12 माइनस 1/15। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 और 12 5 जा 60 माइनस 15 4 जा 60, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 4 1/60, तो डी की वैल्यू कितनी है 1/60 और 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी है 11। एस एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन एस एन की जगह क्या है 11, 11/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1, 11 - 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 1/60, 1/60, ठीक है। 11/2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 10/60, ठीक है। 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, तो ये आ जाएगा कितना 11/2 मल्टीप्लाई 2/15
प्लस 1/6। ठीक है, 11/2 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना होगा 30, 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, यह आ जाएगा 5। 11/2 मल्टीप्लाई 5 4 9/30। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। ओके, तो S11 टाइम्स का सम कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। तो सम ऑफ 11 टाइम्स कितना आया 33/2। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है। 0.6 1.7 2.8 और कितने टर्म्स का निकालना है सम 100 टर्म्स का। तो ए की वैल्यू कितनी है 0.6, डी की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 100। सम ऑफ एन टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह 100/2 मल्टीप्लाई 2a की जगह कितना है 0.6 प्लस n-1 मतलब 100-1 इंटू डी। डी की जगह कितना है, डी की जगह 1.1। ओके, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, 2 5 से 10 0 मल्टीप्लाई 2 6 से 12, ये हो जाएगा 1.2 प्लस ये कितना बचेगा 100-1 99 मल्टीप्लाई 1.1। ओके, 50 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये कितना आ जाएगा 108.9। ठीक है, ओके, 50 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 1101 और 0.1। ठीक है, 1101.1। ओके, अब आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो एक पॉइंट है, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1101 पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 की मल्टीप्लाई 1101 में करेंगे कितना आ जाएगा 5055। ठीक है, तो S 100 टर्म्स का सम कितना आएगा 5505। ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।